जय गुरु। गुरु जी के पहली बार दर्शन हुए थे ईयर 1998। हमारी जो दूसरी बेटी थी शुरू से उसके काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। तो उसी समय जब हम लोग आए दिल्ली तो तुरंत हमें चाचा जी से मिले, मिस्टर प्रकाश जी। तो चाचा जी को मालूम था कि बेटी की अस्थमा की परेशानी है और हम लोग उसमें बहुत परेशान रहते हैं। जब उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो गुरु जी के यहाँ ले चलूँगा, गुरु जी की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही वो ही स्पोक जस्ट लाइक दैट। तो हमें तो मालूम नहीं था गुरु जी कृपा क्या, गुरु जी कौन है, उनकी कृपा कैसे होगी। मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोपहर को आ जाना, ये वैसे टाइम आएँगे। हमें ये भी नहीं मालूम था गुरु जी कौन है, ये भी नहीं मालूम था कहाँ जाएँगे, हमने कुछ पूछा भी नहीं, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। एनीवे उनका घर नोएडा में है, वहाँ पे हम लोग गए तो वो इट वाज़ अ लॉन्ग ड्राइव टू एम्पायर स्टेट। रास्ते भर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, ना हमने कुछ पूछा गुरु जी कौन है, वहाँ क्या करना होता है। तो एनीवे हम लोग गुरु जी के दरबार में पहुँचे और जैसा सभी का होता है कि हमारा कुछ हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी कैसे होंगे, तो हम मन में हमने एक इमेज बना ली थी गुरु जी की, कोई वृद्ध पुरुष होंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगी, शायद गेरुआ वस्त्र पहने हों, बैठे होंगे। परंतु जब अंदर आए हम लोग गुरु जी के दरबार में तो इट वाज़ टोटली अपोज़िट इमेज। गुरु जी यंग डैशिंग पर्सन, वेरी यंग, रॉयली ड्रेस्ड, इन शाइनिंग क्लोथ्स, वेरी कलरफुल क्लोथ्स, और बड़ी कस के तेज़ी से म्यूज़िक चल रही थी। वो गुरबानी नहीं थी, पंजाबी म्यूज़िक थी, उसमें गुरु जी के लिए अमृतवाणी थी, वो चल रही थी। तो एनीवे हम बैठ, बड़ी भीड़ थी, जगह एक साथ बैठने की नहीं मिलती थी। मैं कहीं बैठ गया और उषा बेटी को लेके एक साथ बैठ गई कहीं, और चाचा-चाची अलग बैठे हुए थे। हाँ, जैसे हम लोग एक्चुअली आई शुड से कि जैसे हम लोग दरबार में गए गुरुजी के, चाचा जी गुरुजी की तरफ गए और पैर छुआ, तो मैंने भी पैर छुआ, पूरे परिवार ने पैर छुआ। गुरुजी ने कहा, "अशोक आ गया?" तो मेरा घर का नाम अशोक है। मैंने कहा लगता है चाचा जी ने गुरुजी को बता दिया होगा कि मुझे लेके आएँगे। परंतु बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी को तो सब उनकी कृपा ही से हम लोग पहुँचते थे, जो जिन पर गुरुजी की कृपा होती थी वही लोग पहुँच पाते थे। तो नहीं, उसके बाद गुरुजी ने फिर बुलाया मुझे और उषा को बेटी के साथ। तो उसके बाद उषा ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया बेटी की प्रॉब्लम। गुरुजी ने पूरे थोड़ा पेशेंटली थोड़ा सुना, फिर बड़े प्यार से बोला, "ठीक है, सब मालूम है, बैठ जा।" तो हम लोग बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने फिर इशारा किया, तो हम लोग फिर गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने बेटी की ओर देखा, अपना दाएँ हाथ उठाया और कहा, "कल्याण की ता।" कहते, "बैठ जा।" तो मैं बैठ गया। उस समय गुरुजी का रूटीन ये था कि उस समय लंगर नहीं हुआ करता था। उस समय प्रसाद मिलता था, अक्सर 2 बार भी प्रसाद मिलता था। तो रूटीन ऐसा होता था कि जब प्रसाद का समय आता था, तो सब लोग उठते थे, लाइन लगाते थे, प्रसाद लेते थे। क्योंकि प्रसाद में काफ़ी घी रहता था, इसलिए बाहर जाते थे, हाथ-वाथ धोते थे, फिर आके बैठते थे। तो उस रूटीन में जब बाहर जाते थे हम लोग, तो थोड़ा आपस में मिंगल कर लेते थे और फिर बात करने का मौका मिलता था। उस समय जब अवसर मिला बात करने का अपने चाचा जी से, तो चाचा जी ने पूछा मुझे, गुरुजी क्या कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने दूर से देखा कि गुरुजी कुछ कह रहे थे। तो हम लोगों ने बताया, गुरुजी ने कहा, "कल्याण कीता।" चाचा जी तो बहुत खुश, और उन्होंने कहा, "ये तो बेटी ठीक हो गई।" मैंने कहा, "अच्छा, बेटी ठीक हो गई?" मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, परंतु बिल्कुल बेटी उसके बाद ठीक हो गई। उसको, बेटी को उसके बाद कभी भी अटैक नहीं हुआ, और गुरुजी की कृपा ऐसी थी बेटी पर कि बेटी को विश्वास था, मुझे विश्वास नहीं था कि ठीक हो गई है। तो बेटी ने मुझे बताया कि पापा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा, अच्छा, चलिए, एनीवे दैट हर एक्सपेक्टेशंस वर रियलाइज्ड। उसके बाद उसको कभी अटैक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, गुरुजी की कृपा ऐसी थी। और उस समय हम लोग 28, 29, 30 3 दिन हम लोग गुरुजी के यहाँ गए, उनके दर्शन किए। उसके बाद वापस सिंगापुर चले गए। फिर उसके बाद हम लोग आते रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरु जी की कृपा से बेटी ठीक हो गई, जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो गया, और क्या चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा गुरु जी के दर्शन करेंगे, जहाँ तक जब तक हो सकता है, और दर्शन करने के लिए मैं आता रहता था। यूजुअली प्रोग्राम मेरा ये रहता था कि थर्सडे को आ जाता था, सीधे करीब फ्लाइट आती थी मेरे ख्याल से 9:30 बजे करीब, सीधे गुरु जी के दर्शन करने उनके दरबार में जाता था। बड़े प्यार से गुरुजी लंगर खिलाते थे, चाहे मैं 10 बजे पहुँचूँ, 11 बजे पहुँचूँ, 12 बजे पहुँचूँ। उसके बाद फिर फ्राइडे, सैटरडे को अच्छी तरह से संगत में बैठा रहता था। फिर संडे को थोड़ा पहले उठ के चला आता था, क्योंकि फ्लाइट टाइम यूज्ड टू बी 11:15, करीब 9 बजे, साढ़े 8, 9 बजे उठ के चला आता। इस तरह से मेरी रूटीन थी, मैं अक्सर ही आता रहता। और मैंने इतनी आश्चर्यजनक चीज़ें वहाँ पे देखी। गुरुजी काफ़ी पतले-दुबले थे, और कोई बहुत मतलब स्टैचर में उनका काफ़ी, हमें तो बहुत फ्रेजाइल लगते थे, बड़े डेलिकेट एंड फ्रेजाइल। उनके हाथ भी बड़े छोटे-छोटे थे। और हमारी संगत जो होती थी गुरुजी की, उसमें पंजाब के बहुत लोग रहते थे, आर्मी वाले काफ़ी लोग रहते थे, और काफ़ी लंबे-चौड़े लोग, बड़े-बड़े हाथ वाले लोग। तो गुरुजी एक हाथ से, अपने छोटे हाथ से प्रसाद उठाया करते थे और बाँटा करते थे। और इतने बड़े-बड़े हाथ जिन लोगों के होते थे, किसी की बड़ी मुश्किल से वो प्रसाद आता था उनके हाथ में। मुझे ये देख के मैं आश्चर्य होता था, गुरुजी एक छोटे से हाथ से उठाते हैं प्रसाद, हलवा या लड्डू,
और हम लोग की 2 हाथ में भी बड़ी मुश्किल से समाता है। ये पता नहीं क्या होता था, इस तरह की चीज़ इतनी देखने को मिलती थी। और ऑफ कोर्स गुरुजी के जहाँ पे गुरुजी जाते थे, सुगंध से भर जाती थी जगह। तो हम लोग को ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रूटीन ये रहता था कि शब्द चलते रहते थे, बैठे रहते थे, गुरुजी अपने कमरे में रहते थे और आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती थी कब गुरुजी आ गए, क्योंकि ज्यों ही गुरुजी ने एंटर करते थे हॉल, तो बिल्कुल एकदम सब सुगंध से बिल्कुल भर जाता था हॉल। तुरंत पता चल जाता था गुरुजी आ गए हैं। और भी बहुत चीज़ें होती थी और धीरे-धीरे बहुत चीज़ें सुनी, देखी, एक्सपीरियंस करे। इतने लोग, इतनी परेशानी लोग लेके आते थे, गुरुजी सबकी परेशानियों का समाधान कर देते। तरह-तरह की बीमारियाँ वाले लोग आते थे, टर्मिनल डिसीज़ेज़ वाले लोग आते थे, गुरुजी ठीक कर देते थे। और ठीक ही नहीं करते थे, ठीक इस तरह से करते थे कि बड़ी अजीब तरह से, जैसे हार्ट पेशेंट्स आते थे, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली होती थी, 1 ही दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और गुरुजी खूब ढेर सारे समोसे खिलाने शुरू कर देते। और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो हार्ट के पेशेंट हैं, कितना समोसे खिला रहे हैं गुरुजी। वही समोसे खिला के ठीक कर दिया करते थे। लोगों को पेट की परेशानियाँ होती थी, अल्सर्स होते थे, गुरुजी चाय पिलाना शुरू कर देते थे। और ढेर सारी चाय पिलाते थे, वो चाय पिलाई के उनका अल्सर ठीक कर देते थे। इस तरह की, मतलब ही यूज्ड टू डू व्हाट वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली रिवर्स ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी डन, और उससे गुरुजी ठीक कर देते थे। और गुरुजी के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते थे। इसका मुझे खुद ही एक्सपीरियंस हुआ, मैं बता दूँ। एक एक दिन गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर चलते हैं। वो अक्सर अक्सर नहीं, कभी-कभी क्या होता था कि जब बहुत कम लोग बचे रहते थे संगत में, वन्स इन अ व्हाइल, जब 10, 12, 15 लोग बचे रहते थे, तब गुरुजी का जब मन होता था, कहते चलो बड़े मंदिर चलो। जितनी बची रहती थी संगत, उनको लेके बड़े मंदिर जाते। तो हम लोग उस दिन बड़े मंदिर की तरफ गए। हम लोग पहले पहुँच गए थे, 10-12 लोग थे। हम लोग बाहर मंदिर के इंतज़ार कर रहे थे, गुरुजी का बाहर खड़े थे। उस समय वहाँ पे मंदिर में कुछ कंक्रीट सीमेंट का कुछ काम चल रहा था। तो जहाँ पे कंक्रीट पोर करी गई थी, उसके ऊपर पटरा लगा दिया गया था, क्योंकि आप पटरे के ऊपर अपने पैर रख के अपना चले जाएँ। आपके मतलब यू डोंट हैव टू स्टेप इन कंक्रीट। तो हम लोग बड़े सँभाल के हम लोगों ने पटरे के ऊपर पैर रख के दूसरी तरफ गए, रात का समय था। हम लोगों ने देखा गुरुजी आए और गुरुजी बस कंक्रीट के ऊपर चलते हुए चले गए। मैं बड़ा आश्चर्य में चकित हो गया, वहाँ खड़ा मैं देख रहा, मैंने गुरुजी ने क्या किया? कंक्रीट पे गुरुजी ने पैर रख के चल गुरु बड़ा, उनके जूते सब गंदे हो गए, पैर गंदा हो गया होगा। और मेरे बगल में उस समय मुझे अभी बड़ी अच्छी तरह याद है, मिस्टर वर्मा खड़े थे। वो बिज़नेसमैन थे, वो गाज़ियाबाद। वो बड़े रेगुलरली आते थे, हमेशा हमेशा आते थे गुरुजी की संगत में, बहुत भक्त थे। तो उन्होंने मेरे चेहरे पे देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो मुझे कहा कि आपको नहीं मालूम? मैंने कहा क्या? कहता गुरुजी के, उन्होंने कहा गुरुजी के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जब हम लोग अंदर गए तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था गुरुजी के जूतों को। गुरुजी के जूतों में ज़रूर कंक्रीट कहीं सीमेंट लगी होगी, और गुरुजी के जूते एकदम चमक रहे थे। सोल में कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ध्यान से देखा, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, पर कुछ नहीं था। देयर वाज़ नथिंग। पता लगा कि गुरुजी के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते थे। और इस तरह मैंने देखा कि बहुत सी गुरुजी को कंप्लीट कंट्रोल था नेचर पे। बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, एक एक्सपीरियंस आपको मैं बता सकता हूँ। हम लोग एक बार गुरुजी नाराज़ हो गए थे दिल्ली की संगत से। कहते थे कि दिल्ली की संगत बहुत सेल्फिश है, और वो चले गए पंजाब। कहते पंजाब के लोग अच्छे हैं, और वो जलंधर वापस चले गए। उन्होंने कहा दिल्ली की संगत में कोई नहीं आएगा। तो उस समय हम लोग का आना हुआ, तो दिसंबर का समय था। तो गुरुजी की आज्ञा ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं दिल्ली की संगत का हूँ कि कहाँ का हूँ? ऐसा रहता, सिंगापुर में था उस समय। तो पूछा मैंने थ्रू अदर पीपल, चाचा जी से और एक और थे वहाँ पर। तो गुरुजी की परमिशन ली, गुरु ने आज्ञा दी, हाँ बिल्कुल आओ। तो प्रोग्राम हम लोग का ऐसा था कि पहले हम लोग श्रीलंका गए, थोड़ा शॉर्ट वेकेशन, पूरा परिवार था, चारों बच्चे और हम लोग। और प्रोग्राम मैंने ये बनाया था कि 29 दिसंबर की रात को हम लोग पहुँचेंगे, कोलंबो से फ्लाइट लेके हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे रात को। 30 दिसंबर को हम लोग कार से पहुँच जाएँगे जलंधर। 31 दिसंबर को वापस दिल्ली आ जाएँगे और रात की फ्लाइट लेके सिंगापुर आके 1 जनवरी आएँगे, और 2 जनवरी को बच्चों को वापस जाना था यूएस। तो मैंने सोचा नहीं था जब प्लान बनाने में, मैंने जैसे मैनेजमेंट में हम लोग करते थे, एकदम बड़ा टाइट प्लान बना रखा था। अगले दिन हम लोग पहुँचे जलंधर। और गुरुजी भी, कभी भी अगर आपको कभी भी कोई संदेह होता था, तो गुरुजी उस संदेह को ठीक कर देते थे। जो ही मैंने जलंधर में जो मैंने पहुँच के जो ही गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी तुरंत बोलते हैं, "अच्छा, सबको बता तेरी फ्लाइट कैसे लैंड करी?" तो जस्ट दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू। कभी-कभी आप कभी आप सोच रहे हो कि शायद ऐसी हो गई हो कुछ चीज़ें, हो सकता है गुरुजी की कृपा हो, तो गुरुजी तुरंत आपकी शंका का समाधान कर देते। अक्सर कहते थे गुरुजी, कि मेरी मेरी शक्ति लगती है और लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैंने होती देखी। तो मैं सोचता था गुरुजी हैं कौन? और गुरुजी अपने को महापुरुष कहते थे, केवल महापुरुष और कुछ नहीं, केवल महापुरुष कहते थे। और मैंने सोचा था, लोग कहते थे गुरुजी शिव जी हैं। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है शिव जी हों, पर मुझे तो मालूम नहीं, तो महापुरुष कहते हैं तो गुरुजी महापुरुष हैं। और पर एक चीज़ गुरुजी, मुझे काफ़ी, मैं सोचता था कि गुरुजी को मैंने कभी सोते देखा नहीं था,
हम लोग संगत में अक्सर बैठे रहते थे रात के 2 बजे 3 बजे तक, और भी देर हो जाती थी। फिर मुझे तो मालूम नहीं था, पर लोग बताते थे कि उसके बाद गुरुजी पाठ करते हैं। फिर मैंने कहा हम लोग संगत खत्म होती है, फिर गुरुजी पाठ करना शुरू कर देते हैं, फिर सुबह हो जाती है, फिर गुरुजी की दिनचर्या होती है, तो गुरुजी सोते क्यों होंगे? मैं यही सोचता रहता था। और गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे कि गुरु से कुछ पूछते नहीं। तो मैं पूछता नहीं था कुछ। तो पर एक क्यूरियोसिटी थी। तो काफ़ी साल बीत गए, करीब 2003 रहा होगा मेरे ख्याल से। एक दिन गुरुजी के पास बैठा था, मैं अकेला था और कोई नहीं था। मैंने कहा उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आज गुरुजी से मैं पूछता हूँ कि गुरुजी सोते कब हैं? मैंने पूछा, गुरुजी आप सोते हैं? मैंने धीरे से पूछा। मैंने कहा, ऐसा तो ना हो गुरुजी डाँट दें, गुरु से कुछ नहीं पूछते। और गुरुजी मुस्कुराए, इतनी प्यार से मुस्कुराए कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुस्कान डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती। दैट वाज़ अ डिवाइन स्माइल। हमें लग रहा था कि पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरा यूनिवर्स में जितना प्यार है, वो सब बरस रहा था। इतनी प्यार से गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, मैं उनके वर्ड्स रिपीट करूँगा। गुरुजी ने कहा, "मैं सोऊँगा तो सृष्टि को कौन देखेगा?" दीज़ वर हिज़ एग्ज़ैक्ट वर्ड्स। और आश्चर्य की बात आपको ये बताऊँ कि गुरुजी हमेशा पंजाबी बोलते थे। केवल पंजाबी नहीं, डुगरी पंजाबी। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। मतलब आई वुड कैच ओनली मेबी 5% 10%। परंतु उस दिन गुरुजी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले। तो सिर्फ उसका रीज़न हम लोग सोचते हैं, एज़ एज़ यू नो, यू बी इफ यू आर क्यूरियस यू वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो कि अगर गुरुजी शिव जी हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य के झोले में। तो उसका भी आंसर मिल गया एक्चुअली, उसका आंसर है शिव पुराण। गुरुजी ने एक दिन बहुत, थोड़े कम ही लोग बचे थे, जैसा मैंने पहले बताया, कभी-कभी कम लोग बचे रहते थे, गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर चलो। उस दिन भी गुरुजी ने बोला बड़े मंदिर चलो। उस दिन चाचा जी भी थे, विश्व प्रकाश सिंह। तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि क्यों 2 कार लेके चलते हैं, तुम मेरी कार में आ जाओ, एक साथ ही चलेंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँगा, तुम वापस चले जाना अपने जहाँ होटल में ठहरे हो। मैंने कहा ठीक है। तो चाचा जी के साथ 12 बजे रहे होंगे रात को, दिसंबर में, काफ़ी ठंड भी थी, गहरी रात थी। चाचा जी की कार में हम लोग बैठे, और उस समय तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था पहुँचने में। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे। पर हम पन उस 15-20 मिनट में चाचा जी मेरे बहुत नाराज़ थे। और उनकी नाराज़गी का वजह ये था कि उस समय मेरे चाचा जी एक्चुअली इज़ एन एक्स पुलिस ऑफिसर विद आसाम डीजी, क्योंकि उनके एक बेटे भी उस समय सीबीआई में थे। तो उस समय उस दिन गुरुजी की संगत में देयर वाज़ अ पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर हू वाज़ वेरी नोटोरियस फॉर करप्शन। तो शी वाज़ देयर, वो अपना पैर में दबा रही थी गुरुजी के, तो मेरे चाचा जी इसीलिए बहुत नाराज़ थे। चाचा जी ने मुझसे कहा कि जब भी इसके लिए कोई इंक्वायरी होती है, ये यहाँ आ जाती है, गुरुजी इस पर कृपा कर देते हैं, और ये उसको कुछ फाइल-वाइल के लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, सब बंद हो जाता है। तो उनको बहुत बहुत गुस्सा थे कि गुरुजी कभी सोचते भी नहीं कि क्या कर रहे हैं, सब पर कृपा कर देते हैं। यू नो, ऐसे लोग भी जिनको जेल में होना चाहिए, वो समाज के लिए इतना प्रॉब्लम है, उनको भी पर भी कृपा कर देते हैं। तो बहुत बना रखा है चाचा। एनीवे, वी रीच बड़े मंदिर, और हम लोग पहले पहुँच गए, गुरुजी की कार पीछे थी। तो मैं और चाचा जी बाहर ही खड़े थे हम लोग। थोड़ी देर बाद गुरुजी की कार आई, गुरुजी उतरे और गुरुजी बगल से गुज़रे। करीब 5 ही कदम दूर गए होंगे, चाचा जी को उन्होंने देखा और बहुत स्टर्नली बोला चाचा जी से, "महापुरुषों की कृपा हर पर बरब्बर।" दीज़ वर हिज़ एग्ज़ैक्ट वर्ड्स। सो दिस इज़ अनदर लेसन दैट वी ऑल मस्ट लर्न। हम सबका कल्याण कर देंगे, अगर हम उनको कल्याण करने का अवसर दें, मौका दें। उनको आप कभी ये नहीं सोचिएगा, जो बहुत लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा गुरुजी के पास हैं, ये ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हैं, इनको गुरुजी के बारे में ज़्यादा मालूम है, ये गुरुजी के बारे में ज़्यादा भक्त हैं, हमें इतना नहीं मालूम, या हाँ, हम ज़्यादा भक्त हैं, ये हम इतने हमारे बराबर भक्त नहीं। ऐसा कुछ नहीं। उनकी कृपा हम सब पर बराबर है, उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है बराबर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन देयर टू। दैट इंपॉर्टेंट लेसन इज़ कि आप गुरुजी की बारे में अगर आपको कुछ पता करना है, गुरुजी के बारे में कुछ जानना है, तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कोई और ज़्यादा जानता है आपसे, उससे उससे आपको कुछ मिल जाएगा ज्ञान। या ये भी नहीं सोचिए कि किसी के थ्रू आप गुरुजी के पास पहुँच जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं। एक एक दिन गुरुजी ने कुछ मुझसे करने को कहा था, मैं उस समझ नहीं पा पाता था गुरुजी क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पंजाबी, डुगरी वाली पंजाबी बहुत मुश्किल हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो समझ मुझे नहीं आया, गुरुजी ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ आज्ञा दी थी कुछ करने की। तो उस समय कुछ और पास में एक सेवादार खड़े थे। तो मैंने सोचा मुझे तो समझ में आया नहीं है, मुझे करना क्या था, एक्चुअली मुझे गुरुजी से पूछना चाहिए था। परंतु मैंने सोचा फिर गुरुजी पंजाबी में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने गुरुजी से पूछने के बजाय थोड़ी देर बाद मैंने जब मौका मिला, तो मैंने उस सेवादार से पूछा कि यार गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने, अब जैसा उन्होंने सुना उन्होंने बता दिया। मैंने वही किया। तो एनीवे एक दिन उसी उसी संदर्भ में मुझे बड़ा दुःख हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया है। जब मुझे पता चला कि मैंने ये गलती कर दी, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद समय बीत गया था, आई कुड नॉट करेक्ट इट आफ्टर दैट। तो और मैं क बहुत दुखी था।
तो उसी कारण मेरे ख्याल से गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया अकेले, समय दिया दिन का 11-12 बजे, आ जाना। मैं गया तो उस दिन अकेले थे गुरुजी। गुरुजी ने जब आए तो बड़े काफ़ी देर तो बैठाए रखा, फिर बड़े प्यार से गुरुजी ने कहा, बड़े प्यार से बट ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्टली कहा, गुरु ने कहा कि अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते, वेरी क्लियर। और फिर उन्होंने मुझे 2 नंबर, फ़ोन नंबर उनके लिख के रखे हुए थे, उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने कहा पहला नंबर गौरव का है, मेरा भतीजा, और दूसरा नंबर मेरे ड्राइवर का है, उन्होंने नाम दिया था मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा मैंने दोनों को बता दिया है कि तेरा जब भी फ़ोन आए, मुझे तुरंत बताएँ, मैं अगर पाठ कर रहा हूँगा तब भी मैं तुझसे बात करूँगा। तो कभी तू है ये ना सोचना नहीं कि गुरु को फ़ोन करने का समय क्या है, तुरंत फ़ोन करना, जब भी ज़रूरत हो। तो बट सी इट्स वेरी द मैसेज इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाइए। आपकी जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होनी चाहिए गुरु से। आप किसी और से गुरु जी के बारे में सीखने की कोशिश नहीं करिए। किसी और के थ्रू आप गुरु जी तक पहुँचने की कोशिश नहीं करिए। इट शुड बी अ डायरेक्ट वन टू वन रिलेशनशिप। और द अदर थिंग व्हिच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसका गुरु गुरु इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। गुरु जी इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। हम लोग को जब भी कोशिश करेंगे गुरु जी विल रिस्पॉन्ड। हमारी तरफ से ही कमी होती है, क्योंकि हम लोग के प्री कंसीव्ड नोशंस हमारे होते हैं कि ऐसा होगा तभी हम गुरु जी की संगत में जा पाएँगे, कुछ हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए संगत जो है, हम लोग सोचते हैं कि संगत बहुत मतलब बहुत से भक्त लोग आएँगे, एक साथ बैठेंगे, शबद चलेंगे, ये होगा, लंगर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संगत इज़ बिटवीन अस एंड आवर गुरु डायरेक्टली वन टू वन, दैट इज़ संगत, राइट? आप संगत कभी भी कर सकते हैं। आपको किसी इवेंट यू डोंट हैव टू क्रिएट एन इवेंट फॉर इट। आप सुबह 4 बजे अगर उठते हैं, आप गुरु जी की फ़ोटो के सामने एक दिया जला के बैठ जाइए। आप संगत करिए, मतलब संगत में ध्यान करिए। गुरु जी कहते थे, ध्यान किया कर, टेलीपैथी से बात किया कर। व्हिच मीन्स बेसिकली ध्यान किया कर। मुझे थोड़ा समय लगा समझने में। तो आप संगत कभी भी कर सकते हैं। आपको ये वेट नहीं करना है कि 50 लोग आएँगे, एक साथ बैठेंगे, इस तरह से सब सजा होगा, इस तरह से शबद चलेंगे, इस तरह से चाय मिलेगी, इस तरह से लंगर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका जब मन आए, तब आप संगत करिए गुरु जी से। आपको बस भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बस दैट्स इट। एक तो गुरु जी हमेशा कहते थे गुप्त जाप किया कर, गुप्त दान किया कर, सभी से कहते थे। और गुप्त जाप क्या था? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, सिंपल। भक्त लोगों ने बहुत चेंज कर दिया था चीज़ें, बहुत चेंज हुई हैं। भक्त लोगों ने एक और लाइन उसमें ऐड कर दी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, which I think is trivial. I mean, doesn't add anything. I mean, Lord Shiva himself is Guru. Why are we repeating in different way? But आपने जैसा माना है, आप कह सकते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, या आप कह सकते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, जैसा आपको माना। और गुरु जी ने कहा था ये गुप्त जाप किया कर। देखिए यहाँ गुप्त जाप कहीं नहीं होता है। हम लोग कस के सुनते हैं, कस के जाप करते हैं। गुप्त जाप करिए, गुप्त दान करिए। गुप्त दान के लिए गुरु जी कहते थे ऐसा दान कर कि अगर राइट हैंड से दे तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम होना चाहिए गुप्त दान हो रहा है। जब मुझे ये पता चल गया कि गुरु जी को सब कुछ मालूम है, ही इज नॉट जस्ट सर्वज्ञ, बट ही इज ऑल्सो अंतर्यामी। सो इसका भी एक्सपीरियंस था, जब मुझे नहीं मालूम था गुरु जी अंतर्यामी है, पर गुरु जी ने क्या किया, ये सरप्राइज। लाइक आई वाज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस, आफ्टर मीटिंग समबडी, जैसे ही गुरु जी के पैर छुए, गुरु जी ने पूछा वो कैसा है। सो गिव मी वन और टू और थ्री एक्सपीरियंसेस लाइक दैट, देन आई रियलाइज कि गुरु जी को सब मालूम है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मन में क्या है, सब कुछ। सो जब मुझे ये सब समझ में आ गया, मैंने कहा कि मेरे मन में मेरे जो विचार आते हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और गुरु जी को सब पता चलता है। मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, परंतु कम से कम अगर गुरु जी की संगत में जब मैं बैठा हूँ, उस समय तो आई शुड नॉट हैव एनी थॉट्स व्हिच आर लेस देन नोबल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बिकॉज़ आई कांट कंट्रोल माय थॉट्स, सम नाइन थॉट्स कैन फ्लैश थ्रू माय माइंड। तो मैंने कहा अगर मैं जाप करूँ चुपचाप तो मैं कुछ और सोचूँगा नहीं, तो मैं बैठ के चुपचाप जाप किया करता था। गुरु जी की संगत में जब जाता था, तो बैठे-बैठे मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय मन में कहता रहता था। एंड दैट वाज़ द क्योर। जब तक मैं जाप करता रहता था, कुछ और थॉट्स नहीं रहते थे। तो टाइम वेंट बाय। एक दिन गुरु जी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया अपने कमरे में, बहुत खुश थे। गुरु जी कहते हैं, "ऐसी जाप किया कर जैसे करता रहता है।" उन्होंने बताया मुझे कि जो मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। मैं गुप्तदान का भी मैं अब आपको अ, उसके बारे में बता सकता हूँ, एक उसका एक्सपीरियंस। ये 2 साल पहले की बात है, गुरु जी से मिलने। अक्सर जाते थे मंदिर वगैरह में, तो थोड़ा बहुत दान कर देते थे, $50, $100, $150, $200। एक दिन मैं बैठा था, मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना छोटे-छोटे दान करता रहता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लॉट मोर देन दैट एंड आई कैन अफोर्ड टू डू लॉट मोर देन दैट। मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं उस दिन तुरंत गया, जिस मंदिर में हम लोग जाते थे, उस मंदिर में गया एंड आई गिव अ गुड 4 फिगर चेक।
एज अ दान. Anyway, next day office में my boss and the president of the company, my boss was the vice president, executive vice president, and his boss, president, they were scheduled for a visit. So they came, and one of the first things my boss did was hand me a check just as a gift, which was exactly twice the amount that I had donated the night before. This is exact. I mean, these are reinforcement that Guruji has put me through that I want to share with you. कि अगर आप दान करने में कभी आप ये नहीं सोचें कि आपका कुछ जा रहा है, जितना आप दान करेंगे मेनी 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 मोर टाइम्स विल कम बैक. दान करिए, जितना हो सके उतना दान करिए और किसी को बताइए नहीं आपने क्या किया है. चुपचाप दान करिए. नोबडी शुड नो अबाउट इट. अगर आपने किसी को बताया तो आपको घमंड के कारण आप दान कर रहे हैं, देन इट डजंट वर्क. दिस इज द डिवाइन रूल आई लर्न फ्रॉम गुरु जी. गुप्त दान करिए. सो गुप्त दान करिए, गुप्त जाप करिए. किसी को दुख नहीं दीजिए, किसी को कष्ट नहीं दीजिए, किसी को किसी तरह की हानि नहीं दीजिए, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, कुछ भी. और गुरु जी का देखिए, गुरु जी का नियम ये है कि आज तक जो आपने किया गुरु जी से मिलने के पहले, गुरु जी विल हेल्प डिसिपेट ऑल द कार्मिक बर्डन ऑन दैट. गुरु जी कहते थे मैं सब कुछ हटा देता हूँ, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, सो दैट यू रिमेंबर व्हाट यू हैड डन पास्ट, मे बी दिस लाइफ, प्रीवियस लाइफ. बट एक बार आप गुरु जी के जब आप मिल जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप कुछ करते हैं जो सही नहीं है, देन यू हैव टू बेयर 100% ऑफ दैट. जो भी आप करिए, कहते गुरु जी ने कहा जो भी कर ऐसा कर कि गुरु के लिए कर रहा है. और आपसे मैंने पहले बताया था कि मेरा नियम ये होता था कि मैं जब थर्सडे को जाता था और संडे को वापस आता था, तो संडे को मैं अपने उड़ जाता था 8:30 बजे करीब, कैच माई फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस. एक दिन मेरे मन में ख्याल आया मैं संडे को कि मैं गुरु के यहाँ जा रहा हूँ और मैं अपने सोच के चला जाता हूँ, ये तो ठीक नहीं है. मुझे तभी जाना चाहिए जब गुरु आज्ञा दे तब जाना चाहिए. उस दिन मैंने सोच लिया, मैंने ठान ली. मैंने कहा आज मैं तभी जाऊंगा जब गुरु जी बोलेंगे जा, तब मैं जाऊँगा. गुरु जी को मैंने बताया नहीं कि मेरी उस दिन मुझे फ्लाइट कैच करनी है, बिकॉज अपने मन में कन्विक्शन था, गुरु जी को मालूम नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है. अगेन माई अंकल श्री प्रकाश सिंह वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. जब टाइम बीतने लगा, थोड़ी देर होने लगी, तो थोड़ा परेशान हूँ कि मैं उठ नहीं रहा हूँ, आज मैं मिस माई फ्लाइट. 1-2 बार तो उन्होंने कहा, तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई टू नॉट गेट अप. जब उन्होंने तीसरी बार बोला तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है. आई गॉट गुरु जी के पास गया, उनके पैर छूने के, गुरु जी हंसने लगे, बैठ जा, मेरी फ्लाइट कैंसिल. ऑफ कोर्स मैंने गुरु जी को बताया भी नहीं था कि मेरी फ्लाइट मुझे लेनी है, पर ऑफ कोर्स न्यू है. उसके बाद मैं आके बैठ गया. मैंने चाचा जी से बोला, गुरु जी ने कहा फ्लाइट कैंसिल. अब तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, मैं आराम से बैठता हूँ. बट इट वॉज नॉट टू बी. थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर हो गई, गुरु जी ने फिर इशारा किया, बुलाया. काफ़ी देर हो गई थी और गुरु जी ने कहा अच्छा अब जा. और भी परिवार के लोग थे, उषा थी, श्रीमती जी और भी कुछ लोग थे. सब लोग बाहर आए जस्ट टू सी मी ऑफ. और उसके बाद मेरे चाचा जी ने मुझसे बोला भी, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें फ्लाइट नहीं मिलेगी, सो गो टू द एयरपोर्ट, गो थ्रू द मोशन एंड देन कम बैक एंड विल गो बैक टुगेदर. ठीक है. तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, तो इट इज ओल्ड एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं था उस समय, छोटा था, सब दिखता था. मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देख के कि मैंने देखा कि जो भीड़ थी वो हर समय की जैसे होती थी भीड़ वैसी थी. एंड बहुत डिसऑर्गेनाइज रहता था सब, मतलब अरेंजमेंट वैसी था बिल्कुल. बहुत भीड़ थी, कम्प्लीटली केओटिक. और मुझे देखा कि मैंने कोई भी जो मुझे गेट्स दिख रहे थे 3 उस समय, मैंने कहा इस गेट्स पर कोई भी नहीं है. इतनी भीड़ है पर गेट्स पर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं. आई कुड बिलीव माय आईज. बट एनीवे आई यूज्ड टू एंटर थ्रू गेट नंबर 3, आई थिंक दैट वाज फॉर सिंगापुर एयरलाइंस. आई एंटर थ्रू गेट नंबर 3. का एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर सामने ही हुआ करता था. एज आई एंटर्ड आई सॉ दैट देयर वाज नो साइनेज. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. तो मैंने जो पुलिस मैन जो वहाँ पे थे, जो पासपोर्ट चेक करते थे एंट्री में, उन्हीं से मैंने पूछा. मैंने कहा सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर था, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा आपको बहुत देर हो गई है, उन्होंने अपना काउंटर बंद कर दिया है, पर आप जाइए, देखिए, हो सकता है आपको बोर्डिंग करने दें. तो आई अप्रोच द काउंटर. एज आई अप्रोच द काउंटर, पीछे उनका केबिन था, वहाँ से somebody came out and he said, "Are you Mr. Singh?" I said, "Yes." He handed me my boarding card, boarding pass. तो मुझे इसमें थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ, पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ. मैंने कहा कि maybe I'm the only one left in business in first class. मैंने कहा कि मैं ही बचाऊंगा. तो I approached him, so he's giving me my boarding pass. उसके बाद मैंने वो दिया. उसके बाद एम्बार्केशन कार्ड मैंने जल्दी से भरा. इमिग्रेशन के लिए लाइन्स होती थी, तो आई कुडंट बिलीव इतनी भीड़ थी अंदर एयरपोर्ट पर. और इमिग्रेशन की जितनी भी 5-6 लाइनें थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और वहाँ कोई नहीं था. मतलब द होल एयरपोर्ट इज फुल ऑफ पीपल एज ऑलवेज, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन एट ऑल इन एनी ऑफ द इमिग्रेशन क्यूज. आराम से इमिग्रेशन क्यू चला गया. अंदर सिक्योरिटी उस समय फिर चेक होती थी. सिक्योरिटी के लिए तो बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे वहाँ पे गेट्स बने हुए, डोर्स, और बड़ी लंबी लाइनें हुआ करती थी सिक्योरिटी चेक. कभी कभी आधे घंटे लग जाते थे, 1 घंटे भी लग जाते थे. और अगेन द सेम सीनरी इज रिपीटिंग.
कि अंदर इतना भरा हुआ है एयरपोर्ट। फ्यू मिनट्स उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मैं प्लेन टुक ऑफ। एनीवे अगले दिन जब मैं पहुँचा सिंगापुर तो मैंने श्रीमती जी को फ़ोन किया कि अगली बार जब गुरु जी के यहाँ जाना तो मतलब गुरु जी को बोलना कि जिस तरह से उन्होंने फ्लाइट इतनी बढ़िया कराई। थर्सडे को जब वो गई शी कॉल्ड मी ऑन फ्राइडे एंड शी सेड मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं हुई। मैंने जो ही पैर गुरु जी के छुए गुरु जी ने खुद ही बोला अंकल की फ्लाइट ठीक थी ना, जल्दी बोर्ड करा दी ना। तो मतलब ही यूज्ड टू गुरु जी की अपनी कृपा जब होती थी कभी-कभी अगर आपको कभी भी संदेह हो तो गुरु जी संदेह को हटा देते। बता देते थे कि उनकी कृपा थी इसलिए ऐसा हुआ। दैट्स व्हाई गुरु जी सेड ऐश करो। ही यूज्ड टू टेल ऑल ऑफ अस ऐश करो। मुझे तो थोड़ा समय लगा। मैं कह रहा गुरु अय्याशी करने को हमारे गुरु क्यों कह रहे हैं? मीनिंग इज ऐश करो मीन्स एन्जॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी वहाँ पर हैं, आपके गुरु हैं आपके साथ। आपको किसी चीज़ की परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है। आप बस ठीक करिए, कीप योर कर्म करेक्ट। हमारी प्रार्थना में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी इच्छाएँ आप हमारी हैं, विचार आपकी इच्छानुसार हों, हमारी इच्छा भी आपकी इच्छानुसार हो, हमारे कर्म भी आपकी इच्छानुसार हों। पहले मैं सोचता था कि मतलब मैं देखता था इतने गुरु लोग हैं, सब बाहर घूमते रहते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, हाँ, व्हेरेवर। मैंने सोचा गुरु जी पता नहीं कहीं जाना चाहते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। तो एक दिन अकेला बैठा था मैं गुरु जी से, मैंने पूछा तो नहीं था कुछ पर उस दिन एक और मैंने पूछ लिया था। मैंने पूछा था गुरु जी आपका बाहर जाने का मन होता है? तो गुरु जी वाज़ क्वाइट व्हिच वाज़ वेरी अनयूजुअल। बड़े यूजुअली हमेशा इतना प्यार से बोलते थे, उस दिन बड़े क्वाइट हो गए। फिर उन्होंने तो मुझसे थोड़ी देर बाद बोला, थोड़ा क्वाइटली, वेरी सीरियसली एक्चुअली। उन्होंने कहा नहीं मुझे केवल इंडिया में अच्छा लगता है। आई डिडन्ट एक्सपेक्ट दैट एज़ एन आंसर बट देन आई थॉट अबाउट इट कि हमारे गुरु हू इज़ लॉर्ड हिमसेल्फ कह रहे हैं कि उनको केवल इंडिया में अच्छा लगता है। और जब वो कह रहे हैं इंडिया में अच्छा लगता है, तो बहुत खुशी से नहीं कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि उनको मतलब देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट मेकिंग हिम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर फ्रॉम इंडिया, that we have a connection with India because only in India we know the value of सदगुरु। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे एक अवसर दिया, गुरु जी के बारे में आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच।